हमारी ये डिमांड है कि इजराइल को एक टेररिस्ट देश करार दिया जाए। इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ में नेतन्याहू को अरेस्ट करें और सरेआम उसको फांसी दिया जाए। शुक्रिया। मासूम बच्चे तो ये कहें कि वो हमारे जो मुस्लिम भाई हैं, मुस्लिम मुल्क है, वो हमारी हिफाजत के लिए आगे नहीं बढ़ रहे हैं। एक लाश के सामने, बच्चों की, मासूम बच्चों की लाश के सामने बैठकर वो दादा अपने पोतों को ये कह रहा है। कहीं पर 12 घंटे से मुसलसल बमबारी की वजह से लाशों को दफनाने तक का मौका नहीं मिल रहा है। ये हालात वहां के जो पैदा किए गए हैं, ये वॉर क्राइम है। जो हो रहा है उसको फौरी तौर पर बंद किया जाए और फौरी तौर पर सीज फायर नाफिज करने के लिए इजराइल को आमादा किया जाए। ये हमारा मुतालबा है। फ्री फलस्तीन, फ्री फलस्तीन, फ्री फलस्तीन, फ्री फलस्तीन, फलस्तीन जिंदाबाद। जिस तरह से फलस्तीनियों पे बमबारी हो रही है, ये गैर इंसानी हुकूक है, ये इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स का वायलेशन है। हमारी ये डिमांड है, गुलबर्गा के पूरे ऑर्गेनाइजेशंस आज ये डिमांड करते हैं कि फौरी सीज फायर लगाया जाए। और दूसरा ये डिमांड है कि जिस तरह से यूएन में रेजोल्यूशन जो पास हुआ है, उस रेजोल्यूशन को इम्प्लीमेंट किया जाए। हमारी ये डिमांड है कि जल्द से जल्द सीज फायर लगाया जाए। तीसरा हमारी ये जो बात आई है कि जिस तरह से इजराइल एक पूरे दुनिया भर में इजराइल एक टेररिस्ट देश करार देने के लिए आवाज उठ रही है, एहतजाज हो रहे हैं कि इजराइल एक टेररिस्ट देश डिक्लेयर करो बोल के। हमारी ये डिमांड है कि इजराइल को एक टेररिस्ट देश करार दिया जाए। और चौथी बात यह है कि नेतन्याहू अपने आप में एक बहुत बड़ा दहशतगर्द है। हमारी ये डिमांड है कि इंटरनेशनल क्रिमिनल लॉ में नेतन्याहू को अरेस्ट करें और सरेआम उसको फांसी दिया जाए। शुक्रिया। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गुलबर्गा की तरफ से गुलबर्गा में एहतजाज रखा गया था। एहतजाज के 2 मकसद थे। एक तो फिलिस्तीन का सपोर्ट करना था और इजराइल की जो बर्बरियत है, जो जेनोसाइड है, जो टेररिज्म है, उसको कंडेम करना है। आज ऑल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ गुलबर्गा की जानिब से प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को हम लोगों ने मेमोरेंडम दिया। मेमोरेंडम में ये वाज़ेह किया कि इंडिया का जो 1948 से जो मौकूफ़ है, जो हमारा स्टैंड है, उसको बरकरार रखते हुए जो भी प्रो पैलेस्टीन ख़त्म होना है हमें उठाना है, चाहे वो ह्यूमैनिटेरियन एड के ज़रिए से, चाहे डिप्लोमेसी प्रेशर डालने की वजह से इजराइल को सीज फायर इमीडिएटली कराना है। और जो वार क्राइम हुए हैं, वार क्राइम के लिए इजराइल को इसको दोषी बनाकर इसका हिसाब भी लेना है। क्योंकि हम देखते हैं OIC एक टूथलेस टाइगर हो चुका है। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज खाली हर एक दिन नए नए बहाने, ईरान अब जंग छेड़ने वाला है, लीबिया यहाँ से करने वाला है, सीरिया वहाँ से करने वाला है। ये चारा नहीं के दिवाली में जो 1 रुपए के सुतली बम आते हैं ना, छोटे, वो ठुस सुतली बम है। ये हमारे इस्लामिक कंट्रीज, इनसे कुछ होने वाले जाना वाला नहीं है। हम आवाम को, पूरी दुनिया की जो भी आवाम है, चाहे इंडिया की आवाम हो, चाहे USA की आवाम हो, जो UK की आवाम हो, वो लोग सच्चाई के साथ, मजलूमों के साथ और जो सच के साथ उनको ठहरना है। और सबको मालूम है कि यहाँ पर इजराइल एक दहशतगर्द मुल्क है, एक अपार्थाइड मुल्क है, जो 1948 से फिलिस्तीन के मासूम फिलिस्तीन की ज़मीन को हथियाने की कोशिश कर रहा है। इंडिया का जो
परसों जो स्टैंड था यूएन में वो बहुत ही काबिल कबूल है। सीज फायर के लिए डिमांड की है और 120 कंट्रीज यूएनओ में रेजोल्यूशन पास करने के बावजूद भी इजराइल के कान में जू नहीं रख रही है। वो किसी को कुछ नहीं समझ रहा है, वो गुंडागर्दी कर रहा है। वो सिर्फ इसलिए कर रहा है कि जो सबसे बड़ा दहशतगर्द मुल्क है अमेरिका, उसके सपोर्ट पे वो नाच रहा है। अगर अमेरिका का सपोर्ट जरा हट गया तो इजराइल भीगी बिल्ली के जैसा खामोश रहेगा, लेकिन अमेरिका की जो गुंडागर्दी है उसके सपोर्ट में इजराइल ये गुनाह कर रहा है, ये जेनोसाइड कर रहा है। इंडिया के गवर्नमेंट से हमारा डिमांड यही है कि आपको जो प्रो पैलेस्टाइन हमारा जो स्टैंड है 1948 से, इसको बरकरार रखना है। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। गुलबर्गा ऑल ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से ये कॉल इसलिए दी गई थी, ये प्रोटेस्ट इसलिए रखा गया था डीसी ऑफिस के सामने कि जो जुल्म बर्बरियत फ़लस्तीन में चल रही है इज़राइल की जानिब से, उसकी मुखालिफत में, उसकी मैं सख्त अल्फाज में मज़म्मत करता हूँ। बच्चे और ख़वातीन पर, दवाखानों पर, मसाजिद पर जो जुल्म ढाया जा रहा है वो नाक़ाबिल बर्दाश्त है। गैर इंसानी हरकत हो रही है वहाँ पर। उसके ख़िलाफ़ में हमने यहाँ के इंतज़ामिया से गुजारिश की थी गुज़श्ता हफ़्ते, उन्होंने कुछ लिमिटेड लोगों के लिए यहाँ पर इजाज़त दी। उसी के लिए हम तमाम लोग, तमाम गुलबर्गा के ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो मिली ऑर्गेनाइजेशन हो, सोशल और आपके पॉलिटिकल, तमाम जमातों ने मिलकर एक तय किया, इरादा किया कि गुलबर्गा ऑल ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से एक मेमोरेंडम हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया को दिया जाए गुलबर्गा वालों की जानिब से कि जो जंगबंदी चल रही है उसको जल्द से जल्द रोका जाए। और हमेशा से ये बात नोट करने की है कि हिंदुस्तान का मौक़िफ़ क्लियर रहा है। आज़ादी से पहले, आज़ादी के बाद जितने भी सरकारें हमारे पास आई हैं मरकज़ में, तमाम के तमाम फ़लस्तीन के साथ रही हैं और फ़लस्तीन का खुलकर साथ दिया है। फ़लस्तीनों के साथ नाइंसाफ़ी हो रही है, ये पिछले हमारा मुल्क आज़ाद होने से पहले का इशू है। अब आप अगर नक्शा निकाल कर देखेंगे पूरी दुनिया का तो उसके अंदर 1948 में आपको कहीं भी इज़राइल का जिक्र नक्शे में, वर्ल्ड मैप पे नज़र नहीं आएगा। उसके बावजूद भी हमारा डिमांड क्या है, आज जो हम प्रोटेस्ट किए, इसकी बुनियादी वजह क्या है? हम ये चाहते हैं कि जो बर्बरियत, इंसानियत के ख़िलाफ़ जो जेनोसाइड हो रहा है, जो निहत्ते लोगों को मारा जा रहा है, गैर इंसानी हरकत की जा रही है, वो गैर इंसानियत को रोका जाए। इंसानियत के नाम पे वार क्राइम, जो जंग में भी कुछ उसूल होते हैं, ज़ाब्ते होते हैं, उसकी भी खिलाफ वर्जी हो रही है। उसके ख़िलाफ़ में भी यूएन आवाज़ नहीं उठा रहा है। ये बड़े अफसोस की बात है कि यूएन असम्बली में ये भी पास हुआ रेजोल्यूशन कि 127 ममालिक जो है ना यूएन असम्बली के साथ हैं। जंगबंदी के लिए आवाज़ उठाने के बावजूद भी किसी ने अभी तक जंगबंदी नहीं रुक रही है। मैं इसकी कड़े अल्फाज़ों में मजम्मत करता हूँ। आज का जो ये मुजाहरा है, ये हमारे जज्बात है। 11,000 के करीब लोगों की शहादत हुई है गाज़ा में। हम ये समझते हैं कि पूरे गुलबर्गा शहर को हम इस एहतजाज में शरीक होने के लिए दावत नहीं दे पाए, क्योंकि इस गुलबर्गा के तमाम तर लोगों के एहसासात फ़िलिस्तीनियों के साथ जुड़े हुए हैं, बल्कि पूरे हिंदुस्तान के लोगों के एहसासात और ख़ास करके हमारी हुकूमत जो 2 नेशन पॉलिसी के लिए हमेशा से कोशां रही है, उसके एहसासात भी फ़िलिस्तीनियों के साथ हैं। इन एहसासात का सही तौर पर मुजाहरा और इजहार आज के इस इजलास में हम जो करना चाह रहे हैं वो कुछ हद तक ही हो पाया है, क्योंकि कई सारे लोगों को हम लोग बुलाना चाहते थे, कुछ पाबंदियां रहने के सबब हम लोग वो नहीं कर पाए। इंशाअल्लाह हम आने वाले दिनों में एक अहम इजलास का जो है इनेकाद यहाँ पर गुलबर्गा शहर में मुनक़िद करके आप तमाम तर गुलबर्गा शहरियान को मदऊ करेंगे। हम उम्मीद करते हैं कि उस इजलास में आप तमाम की शिरकत होगी और हम सभी इंसानियत के हामियों का एहसास उस इजलास के ज़रिए नज़र आएगा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि बरकातहू। आज गुलबर्गा में सभी NGOs की तरफ से और जो लोग इंसानियत रखते हैं उन सब की तरफ से फ़िलिस्तीन की सपोर्ट में एक DC ऑफिस के सामने हम एक प्रोटेस्ट रखे हैं। इजराइल ने जो 7 अक्टूबर से फ़िलिस्तीन में जो कत्ले आम जारी रखा है
वहाँ के फ़िलिस्तीनियों को कत्ले आम करके छोटे मासूम बच्चों को, बूढ़ों को, महिलाओं को, प्रेग्नेंट वुमेन को जो कत्ले आम करके उनके घरों से उनके घर बर्बाद करके उनको सड़कों पे लाकर उनको जिंदा लाश बना के छोड़ दिया है और जिंदा लाश बना के छोड़ दिया। उनके सपोर्ट में आज हम अपनी आवाज़ें बुलंद कर रहे हैं उस इजराइल के खिलाफ, इस इजराइल के खिलाफ जिसने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी है। दुनिया भर में जितने भी मुल्क हैं वहाँ लाखों करोड़ों लोग आज सड़कों पे उतरे हैं फ़िलिस्तीन के समर्थन में। फिर भी वो इजराइल एक यहूदी एक ऐसा देश है जो कुछ चंद ऐसे आर्मी के लोग हैं जो फ़िलिस्तीन और गाज़ा को ख़त्म करने में लगे हुए हैं। लेकिन मैं सिर्फ इजराइल को ही नहीं या जो लोग कत्ले आम कर रहे हैं उनको ही लानत नहीं, मैं लानत उन सभी को भेजती हूँ जो आज इजराइल का सपोर्ट कर रहे हैं। मैं लानत उन सभी को भेजती हूँ जो मुस्लिम हुक्मरान अपने आप को कहते हैं, आज बैठ के तमाशा देख रहे हैं, अपने अपने मुल्क में जश्न मना रहे हैं, लेकिन फ़िलिस्तीन के लिए अपनी आवाज़ तो क्या अपना जो भी कारोबार है वो तो ख़त्म नहीं करे। अरे लानत भेजती हूँ ऐसे लोगों पर जो तुम्हें थोड़ा भर भी रत्ती भर भी फ़र्क नहीं पड़ रहा। आज फ़िलिस्तीन के लोग घर के लिए परेशान हैं, खाने के लिए परेशान हैं, दवाई के लिए परेशान हैं, जिंदा हैं तो भी उनके पैर कटे हुए हैं, हाथ कटे हुए हैं। लेकिन तुम्हारे थोड़ा भी नहीं राम आता है तो आप इंसानियत के काबिल नहीं है, इंसान के काबिल नहीं है, आप उम्मत मुसलमान कहलाने के काबिल नहीं है। हमारी ये डिमांड है कि गाज़ा में फ़िलिस्तीन में जल्द से जल्द ये कत्ले आम बंद होना चाहिए और उनको जो भी प्रोटेक्शन दे सकते हैं दुनिया भर के लोग जो भी इंसानियत रखते हैं वहाँ पे उनको प्रोटेक्शन की सख्त ज़रूरत है, उन्हें प्रोटेक्शन मिलना और वहाँ पे सीज़ फायर होना बहुत ज़रूरी है।